इसलिए हमेशा ये याद रखना, हम कुछ भी प्रभु के लिए करते हैं वो हमसे करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, और हम उनके लिए ही कर रहे हैं। मानो कि मंदिर में प्रभु को किसी ने एक स्वर्णहार पहनाया, अर्पण किया। स्वर्णहार 10 लाख 12 लाख की कीमत वाला। घर में कोई भी मेहमान आवे तो लेके आते थे मंदिर और दिखाते थे, वो जो भगवान पहने हैं ना वो हमने ही दिया। तो एक दो बार तो ठीक है, तो कभी भी किसी को भी जब मंदिर बंद करके पुजारी स्वामी जी बाहर आते हैं, अर्चक स्वामी जी, तो बोले खोलो ना भाई, 2 मिनट खोलो, भी दिखाना है। क्या दिखाना है? मैंने जो हार दिया था वो दिखाना है। तो अंदर जाकर के दिखाता है कि वो जो भगवान पहने हैं वो हमने दिया है। तो भगवान क्या सोचेंगे, इससे अच्छा तो खुद पहन लिया होता तो सबको घर पे ही दिखा सकता है, यहां तक आने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रभु के लिए कुछ दिए हैं तो प्रभु आपको सेलेक्ट करके आपसे लिए हैं। उन्होंने जो कुछ दिया उसमें से हम एक छोटी सी सेवा कर पाते हैं तो भाग्य की बात है। तो वैकुंठ हम इसलिए जाते हैं, इसलिए जाना चाहिए, सेवा के सिवाय और कोई काम वहां नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि भगवान से क्या प्रार्थना किया जाए, प्रार्थना करने योग्य कुछ है तो बताइए। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि प्रार्थना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मंदिर जाते हैं तो प्रभु को देख करके आप बोलिए कि जय विजयी भवा, जय विजयी भवा। जितम ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते, विश्वभामन नमस्ते, ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। जितंते स्तोत्र करके है, स्तोत्र का नाम ही जितंते स्तोत्र। क्यों? स्तोत्र का जो शुरुआत है आप देखिए, जितमते, जितमते का अर्थ होता है प्रभु आप जीते रहो, विजय नित्य आप श्री के वश में रहे। जीत जो है नित्य निरंतर आप श्री के वश में रहे। तो प्रभु को देखकर यही बोलना चाहिए। आप मंदिर जाते हैं, प्रभु को दर्शन करते हैं, जब प्रभु का दर्शन करते हैं तो देखिए खूब प्रभु को आभूषण इत्यादि पहनाकर अच्छी तरह सजाते हैं, करते कि नहीं? खूब सारे आभूषण वगैरह भगवान को पहनाते हैं। आपको किसी को पता है आभूषण क्यों पहनाते हैं प्रभु को? ऑर्नामेंट्स क्यों पहनाते हैं प्रभु को? भगवान अच्छे लगे। आभूषण नहीं पहनाएंगे तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। आभूषण पहनाएंगे अच्छे लगेंगे, आभूषण नहीं पहनाएंगे तो भी तो अच्छे लगेंगे। तो क्यों पहनाते हैं फिर? हा? मैं बताऊंगा। राम और लखन दोनों वन में किष्किंधा की ओर अभी प्रवेश कर रहे हैं, हम्पी के पास। हमारे इलकल से भी महानुभाव सब आए हैं, दास को बहुत बार ले गए हैं वहां। जब भी इलकल जाते तो एक बार वहां जाते हैं, हम्पी किष्किंधा सब देखने जाते हैं। तो जैसे किष्किंधा में प्रवेश किया तो सुग्रीव ऊपर से देख रहा था नीचे, वो घबरा गया देख करके। कोई 2 लोग नीचे आ रहे हैं, तपस्वी तो लग रहे हैं लेकिन हाथ में अस्त्र शस्त्र धनुष इत्यादि सब है तो डर लगता है। तपस्वी लगते हैं तो कमंडलू होना चाहिए हाथ में, और दंड एक रखते हैं वो होना चाहिए। ये क्या धनुष अस्त्र शस्त्र इत्यादि लेकर आ रहे हैं तो तपस्वी भी नहीं लग रहे हैं और वीर भी नहीं लग रहे हैं, क्षत्रिय भी नहीं लग रहे। ये कौन है? तो इसलिए वो घबरा गया। तो ऐसा ना हो कि वाली ने भेजा हो इन दोनों को हमको मारने के लिए। तो हनुमान जी से उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप जा करके जांच करके आइए कि कौन आए हैं, क्या है, आप जाइए। तो हनुमान जी पहली बार राम और लखन को दर्शन कर रहे हैं। तब वो क्या सोचे बोलूं मैं? वो बोले कि ये दोनों इतना बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर है दोनों, कुछ पहने नहीं, आभूषण इत्यादि पहने नहीं है,
ये दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं, और शोल्डर्स वगैरह, बाहु वगैरह बहुत बढ़िया है दोनों के। दोनों के जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो दोनों तो कैसे एक तपस्वी जैसे तो जी रहे हैं। पेट भट तो नहीं बढ़ा, तो हम तो क्षीरान इत्यादि सब खा के आए हैं। प्रसाद में क्षीरान सब था ना, और कदम बात, और क्या था, डोसा, मैसूर पाक। हम ये चाहते हैं कि बस प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये सब हम खावे, लेकिन पेट भट ना बढ़े। इच्छा तो है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा खा लेते हैं तो पूरी रात परेशान हो जाते हैं, फिर टेरेस में घूमते ही रहते हैं, नहीं। तो दोनों को देख करके हनुमान जी बोले, दोनों बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, आभूषण क्यों नहीं पहने? क्या बोले हनुमान जी? ये दोनों आभूषण क्यों नहीं पहने, कुछ भी गहने क्यों नहीं पहने? ऐसा बोले। ऐसा कोई सोचेंगे, हम किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो आप भी आए जय श्रीमन नारायण बोले, तो मैं क्या बोलूंगा? जय श्रीमन नारायण कैसे हैं पूछूंगा। मैं अगर पूछूं कि आप आभूषण कुछ क्यों नहीं पहने, गहने क्यों नहीं पहने, तो आप क्या बोलेंगे? अरे हमारे पतिदेव भी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? हम पहने ना पहने आपका क्या जाता, आपका क्या मिलने वाला है? स्त्रियों को ही नहीं, इनसे भी पूछता हूं मैं, आभूषण क्यों नहीं पहने, गहने क्यों नहीं पहने यार, कुछ तो पहनना था। तो आप क्या सोचेंगे? अगर पहन कर आया होता तो निकाल कर देने के लिए बोलेंगे क्या? क्यों सबको देख करके ये बोलते हैं गहने क्यों नहीं पहने आप? तो किसी से भी हम मिलते हैं तब ये विचार तो हम नहीं करते हैं, ये आभूषण क्यों नहीं पहने, ये सब तो कोई विचार नहीं करेंगे। लेकिन हनुमान जी विचार करते हैं दोनों को देख करके। अभी मैं सच बताता हूं आपको, मंदिर हम जाते हैं तो प्रभु को उत्सवों के दिन, कोई बढ़िया उत्सव हो तो उस दिन बहुत खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं। ये इसलिए पहनाते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने के लिए नहीं है, जो असली सौंदर्य है उसे छिपाने के लिए गहने इसलिए पहनाते हैं। तो राम और लखन को देख करके हनुमान जी इसलिए बोले, जैसे कुछ तो पहने नहीं हुए थे और सन्यासी की तरह काषाय वस्त्र पहने हुए थे कठी प्रदेश में अपने कमर में। तो दोनों के जो छाती इत्यादि को देख करके ऐसे खुले आ रहे थे दोनों, तो देख करके हनुमान जी को लगा कि इस सौंदर्य को कोई देखेगा तो नजर लग जाएगा, तो आभूषण इत्यादि पहनकर उस सौंदर्य को छिपाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, तिरुपति बालाजी इतने सारे आभूषण पहन के क्यों खड़े हैं? वो छिपा रहे हैं, वो नहीं छिपा रहे हैं। हम भक्त लोग ऐसा चाहते हैं कि लोग आपका असली दर्शन करेंगे ना तो नजर लग जाएगा, इसलिए आभूषण हम सब सजा के आएंगे तभी तो थोड़ा अच्छे दिखेंगे। यहां भी आए हैं तो घर पे जैसे होते हैं वैसे तो बाहर नहीं आते, हम घर पे अपने हिसाब से हम रह सकते हैं, बाहर आते हैं तो थोड़ा हम मेकअप वगैरह करके उसके लिए समय भी निकालते हैं, और इस तरह देखते हैं उस तरह देखते हैं। वैसे मिरर तो चाहिए ही चाहिए, नहीं, दर्पण आईना जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मेकअप करके आते हैं, थोड़ा नेकलेस वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह पहन के भी जाते हैं, शादी इत्यादि है तो सासू माँ वरना बोलते हैं, बहुरानी को, पुत्रवधू को बोलते हैं, सब है, पहने तो सही ना, अंदर ही रखा है, निकालती ही नहीं है। कहीं शादी में जाते हैं तो भी नहीं पहनती है, पहनो तो सही, ऐसा बोलते तो पहन कर आते हैं। ज्यादातर लोग क्यों पहनते हैं? सासू माँ बोलते हैं इसलिए पहनते हैं। तो पहनते हैं, हम इसलिए पहनते हैं कि सौंदर्य को, कुछ है नहीं यहां सौंदर्य करके एक चीज है, तो जो है नहीं है वो है करके एक भ्रम, वो बनाने के लिए हम पहनते हैं, हम खुद को सजाते हैं। लेकिन प्रभु जो है स्वतः प्रभु बहुत सुंदर होते, उस सौंदर्य को छिपाने के लिए आभूषण इत्यादि पहनाया जाता है। तो हनुमान जी इसलिए बोले क्यों नहीं पहने ये दोनों, ये मंगलाशासन बोला जाता है। मैं अभी पूछना चाहूंगा, प्रभु को नजर लग सकता है, प्रभु को कोई हानि पहुंचा सकता है, लेकिन
आपको डरना चाहिए कि प्रभु को कुछ ना हो जाए, ये प्रभु को अच्छा लगता है। आप मानो कि मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी प्रसाद पाया आपने, तो ठीक है, मैं बोलूं कि नहीं पाया तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला नहीं पाया तो क्या बोलेंगे? पाओ स्वामी जी प्रसाद पाओ, बस इतना ही कर सकते हैं ना। फिर भी कोई पूछते हैं तो हमको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हमको मालूम नहीं है प्रसाद पाना है, हमको तो मालूम है खाना है, खाएंगे तो ही हम मजबूत रहेंगे, सबको मालूम है। लेकिन कोई मिलते हैं पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो अच्छा लगता कि नहीं? आपको मैं देखूं कांचीपुरम आप आएंगे तो मैं देखूं तो मेरे पास आकर के आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पहचान जाऊं कि आपको देखा है, कागज नगर में मिले, तो मैं आके पूछूंगा कैसे आप, कब आए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो लगेगा ना। याद करके तो आकर पूछते हैं। तो इस तरह प्रभु भी चाहते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, कोई एक भी आप कैसे हो करके नहीं पूछता है। कोई पूछता है? तिरुपति में इतने सारे लोग जाते हैं, लाखों की पब्लिक वहां इकट्ठे होते हैं। कोई भगवान से ये पूछता है भगवान आप कैसे हो? कोई नहीं पूछता है। बस अपना जो भी मांगना है वो मांगने ही जाते हैं लोग। प्रभु आप खुश रहो, आप कैसे हो, आपने कुछ खाया? दिन भर भक्तों से आप मिलते रहते हैं, कुछ पाया आपने? लॉकडाउन के समय तिरुपति में मंदिर जल्दी ही पट बंद करके भगवान को बहुत जल्दी सुला देते थे। आचार्य लोग सब क्या बोले मालूम है? ये लॉकडाउन इसलिए ही आया कि प्रभु को थोड़ा आराम मिला, बोलो। वरना 15-20 मिनट के लिए ही प्रभु आराम करते हैं दिन में, 2 बजे से 2:15 तक, ऐसा कुछ है वो भी। रोज 2 बजे 2:15 कोई आपको उठाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? आप बताइए। सोच, वो जो समय है ना, तभी नींद आती है, समझो। बढ़िया से बढ़िया नींद जो है तभी आती है। तब कोई रोज जगाते हैं आपको, 2:15 बज गए, 2:15 बज गए, उठो 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 करके। अरे जैसे 8:15 हो गया तो 2:15 ही तो हुआ ना। तो प्रभु रोज उठते हैं। तो लॉकडाउन के समय प्रभु को आराम मिला तो सबको बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, प्रभु आराम करते हैं, बहुत मजा आया तब हमको। भगवान आराम करते तो मजा हमको आता है, ऐसा। तो इसलिए उनके पास जा करके आप कैसे हैं, आप खाए हैं, आप अपना ख्याल रखना, ये सब बहुत आवश्यक है। तो वैकुंठ जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु खुश हो जाते हैं, उनको देख करके हम खुश हो जाते हैं। कहीं कर्य नित्य निरतई ही भवतेक भोगई ही। कुरेश स्वामी जी महाराज बताते हैं कि नित्य निरत वहां कैंकर्य करते हैं। षडकोप स्वामी जी उपदेश करते हैं, अपने सहस्र गीति में उपदेश करते हैं। वழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி वழிविला अडिम शय्य वेंडुम नाम। तिरुपति बालाजी के लिए सब प्रकार की सेवा हमको करना चाहिए, ऐसा उपदेश करते हैं। एक पल भी, एक क्षण भी रह न जाए, बस सर्विस में लग जाना चाहिए भगवान के, ऐसा उपदेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक आज भगवान की सेवा किया बहुत हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ना स्वामी जी मैं पूजा करता हूं ना, 2 घंटे 3 घंटे तक करता हूं, 2-3 घंटे लग जाते हैं पूजा में, मोबाइल बंद करके बैठ जाता हूं मैं। ये दिखाने के लिए नहीं है भक्ति, ये बताने के लिए नहीं। कुछ लोग एकादशी उपवास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दशमी के दिन कम से कम 100 लोगों तक ये बात बताते हैं कि कल एकादशी हम उपवास रखते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, पानी भी नहीं लेते। लोग बोलते हैं कल एकादशी है, हम पानी भी नहीं लेते, हम एकादशी है पानी भी नहीं लेते। ये दिखाने के लिए थोड़ी है। अच्छा है, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, हो सके तो पानी तक नहीं पीना चाहिए, शास्त्रों में कहा गया है। ये आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसको एक क्या बोलूं, एक शो जैसे दिखाने में आप अगर प्रवृत्त हो जाते हैं तो वो गलत बात है। किसके लिए कर रहे हैं आप? हमारे लिए कर रहे हैं। तो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम पूजा करने बैठ जाते हैं ना, तब 2-3 घंटे तक बैठे ही रहते हैं, पूजा करते ही रहते हैं। अरे ये आपके और भगवान के बीच में जो कुछ भी है तो वो आप बाहर ऐसे क्यों दिखाने की क्या जरूरत? वो आवश्यक नहीं है। प्रेम से करो, जितना हो पाता है इतना, जितना हो पाता है इतना प्रेम से तो करो। तो वैकुंठ में कैंकर्य नित्य निरत ही भवते का भोगई। षडकोप स्वामी जी उपदेश करते हैं कि तिरुमला में सेवा करो। एक बार रामानुज स्वामी जी महाराज
प्रवचन कर रहे थे इस दशक सहस्र गीति के ये जो 10 पाशुर है उसका अर्थ वो व्याख्यान कर रहे थे। षटकोप स्वामी जी बोलते हैं कि तिरुमला जा करके तिरुपति बालाजी के सेवा में लग जाओ। तो स्वामी जी बोले ऐसे बहुत लोग बैठे हुए थे, तो उन लोगों से पूछा यहां से कोई तैयार है तिरुमला जाकर सेवा करने के लिए, कोई तैयार है तो उठिए। कोई नहीं उठे, सब ऐसे बैठे रहे। अरे प्रवचन के लिए आए हम और आप बोलेंगे अभी बोलता हूं तिरुपति जाओ सेवा करो, तुरंत आप उठेंगे? मैं यहां किसी को बोलूं उठो आप उठिए तिरुपति जाइए सेवा कीजिए तो आप उठेंगे? तिरुपति जाने के लिए नहीं, घर जाने के लिए। आप बोलेंगे यहाँ आना ही नहीं था, आप कहाँ तिरुपति भेज रहे हैं? तो उठेंगे, जाएंगे किधर? अपने घर पे जाएंगे। वहां कोई उठे ही नहीं रामानुज स्वामी जी के सामने। एकमात्र आचार्य उठे, उनका नाम था अनंताழ்वान, अनंताचार्य जी। आज से 1000 साल पहले की बात है। तो वो उठे और बोले कि स्वामी जी आप आज्ञा देंगे तो दास जाएगा, आप बोलेंगे तो दास तैयार है। बाकी सब क्यों नहीं उठे? सब बोले कि रामानुज स्वामी जी के इस कालक्षेप गोष्ठी को, इनके साथ रहने का जो सद्भाग्य प्राप्त हुआ है, इसको छोड़ करके वहां तिरुमला में जाकर के क्या आनंद मिलने वाला है वो नहीं चाहिए हमको। गुरुजी को छोड़ करके वहां क्यों जावे हम? तो अनंताழ்वान स्वामी जी, अनंताचार्य जी उठे तो क्या इंतजार कर रहे थे क्या कोई मौका मिल जाए तो गुरुजी को छोड़ करके कहीं जाना है? ऐसी बात नहीं है। दोनों शेषावतार माने जाते हैं। रामानुज स्वामी जी भी शेषावतार माने जाते हैं, अनंताழ்वान स्वामी जी भी शेषावतार माने जाते हैं। एक बार तिरुमला में एक सांप ने काटा उनको, तो शिष्य लोग सब बोले कि जल्दी कुछ तो दवाई तो इलाज तो कुछ करना पड़ेगा। स्वामी जी एक बढ़िया शब्द बोले, ध्यान दीजिए। अनंताழ்वान स्वामी जी बोले हाँ सांप ने काटा है, जहर वाला है, जहरीला है, काटा है, असर तो कुछ तो पड़ेगा ही शरीर में। ये शरीर जो है सबसे पहले समझो कि एक तरह ये भी एक सांप है, बहुत दुष्ट है शरीर। एक तरफ एक मतलब एक प्रकार का एक सांप है। ये सांप को एक सांप ने अभी काटा है। अभी देखना है कि ये सांप बलिष्ठ है या वो सांप बलिष्ठ है, अभी ये देखना है। सांप ने काटा है तो प्राण छूट जाए तो आत्मा सीधा वैकुंठ पहुंचने वाला है। तो मैं क्या करूंगा? वहां विरजा में स्नान करके भगवान के सेवा में लग जाऊंगा। मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैकुंठ ही जाएंगे आचार्य कृपा से। वहां पहुंचकर विरजा में स्नान करके भगवान जी के सेवा में लग जाएंगे वहां वैकुंठ में। मानो कि मेरा शरीर बलिष्ठ है, ये सांप बलिष्ठ है, कुछ हुआ नहीं है, सांप काटने पर भी कुछ हुआ नहीं है, बच गया हूं मैं। तो क्या करूंगा? यहां तिरुमला में स्वामी पुष्करणी में स्नान करके यहां तिरुपति बालाजी के सेवा में लग जाऊंगा। उधर जाऊं तो विरजा में स्नान करके वहां सेवा में लगना है, इधर रहूं तो ये स्वामी पुष्करणी भगवान के मंदिर के पास में ही जो पुष्करणी है, उस पुष्करणी का क्या नाम है? स्वामी पुष्करणी। तिरुमला में जो है ना पुष्करणी का नाम क्या? स्वामी पुष्करणी। हमारे कुलशेखर स्वामी जी गाते हैं उस पुष्करणी के तट में मेरे को कोई एक जन्म मिल जाए, मनुष्य ही होना है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पक्षी मछली इस तरह कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी एक अद्भुत बात बोलते हैं, तिरुमला में हमको कोई जन्म मिल जाए तो इससे बढ़कर क्या चाहिए? तिरुमला में हम पत्थर बन के रहेंगे तो भी भाग्य की बात है। पत्थर बन के तिरुमला तिरुपति में रहेंगे तो वो भाग्य की बात है। पिछले साल दास मेरे 5-6 साल का पुत्र है, तो उसको लेकर के हमारे कांची के 30-35 किलोमीटर दूर पे शोलिंगपुरम, शोलिंगर नामक एक दिव्य देश है, चोड़सिम्मपुरम बोलते हैं। पहाड़ ऊपर नरसिंह भगवान दर्शन देते हैं, बहुत सुंदर रमणीय स्थल है। तो हाथ पकड़कर वो 1000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके पर्वत चढ़ के वहां जाके दर्शन करना है। तो मेरे हाथ पकड़कर वो आ रहा था, वहां बहुत सारे बंदर थे, बहुत बंदर थे वहां। तो एक जगह पे बंदर एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो वो मेरे को पूछ रहा था कि पापा ये बंदर वानर सब क्यों लड़ रहे हैं आपस में? मैंने उसको बोला कि देखो बेटा, ये बंदर मत बोलो, वानर मत बोलो, हमको क्या पता है, ऋषि मुनि लोग बहुत से लोग लड़ नहीं रहे थे, बैठे थे नीचे। बंदर बहुत थे
तो उन्होंने मेरे को पूछा कि बंदर इतने सारे हैं क्यों यहाँ। तो मैंने बोला कि बंदर मत बोलो, ऋषि मुनि लोग, बहुत लोग भगवान जी के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपने जो भी चाहते हैं इस तरह रूप लेकर के यहाँ परिभ्रमण करते होंगे। क्या क्या मालूम है कौन से मुनि ऋषि यहाँ वानर के रूप में बैठे हैं, हमको क्या मालूम है, इसलिए ऐसा मत बोलो करके खाली मैंने बोला था। जैसे ऊपर पहुंचे तो 2-3 बंदर वहां आपस में लड़ रहे थे, तो मेरे को पूछ रहा था ये ऋषि मुनि लोग क्यों लड़ रहे हैं यहाँ आपस में ऐसा। मैं बोला अभी हम यहाँ हमारे पास आए तो हमारे जैसे हो गए, बस इतना ही। यहाँ पहुंचे तो हमको देखे तो हमारे जैसे अपना स्वभाव उन लोगों ने अपना लिया, और क्या है। ये सच भी हो सकता है कि जो यहाँ कुछ रूप को ग्रहण करके भगवान के दिव्य देशों में देवता लोग घूमते फिरते रहते हैं, हमको मालूम नहीं है कौन किस रूप में आता है। समझो, भगवान के दर्शन के लिए कौन किस रूप लेकर के आते हैं वो हमको पता नहीं है। तो कुलशेखर स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि भगवान के तिरुमला में मेरे को यही चाहिए करके मैं नहीं बोलूंगा, भगवान आप जो चाहते हैं वो जन्म मेरे को दे देना। तो पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, अद्भुत बात बोले, तिरुमला में मैं रहूं, मैं क्या बन के रहूं, क्या चीज बन के मैं वहां रहूं, वो मेरे को भी मालूम ना होवे, वो प्रभु को भी मालूम ना होवे तो भी चलेगा, लेकिन तिरुमला में कुछ बन के रहना चाहिए, ऐसा बोले। मैं कौन हूं वो मेरे को भी मालूम ना होवे, मैं कौन हूं करके भगवान को भी भले मालूम ना होवे तो भी चलेगा। इधर वो है करके भगवान को भी मालूम नहीं है, इधर मैं हूं करके मेरे को भी मालूम नहीं है तो भी चलेगा। तिरुमला में अगर रहने का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा। तो कैंकर्य नित्य निरत ही है। अनंताळवान स्वामी जी महाराज तुरंत बोले कि मैं जाता हूं, चलो। क्या बोले? मैं जाता हूं। रामानंद स्वामी जी को बोले दास जाता है, तो गर्भवती उनकी धर्मपत्नी थी तब, तो हाथ पकड़कर लेकर गए। वो बोल पूछती थी किधर जा रहे हैं? हम तिरुमला जा रहे हैं, वहां जाके एक वाटिका बनाना है, पुष्प वाटिका, और रोज भगवान के पुष्प कैंकर्य करना है। रामानंद स्वामी जी महाराज इस तरह आज्ञा दिए हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने एक पुष्करणी, एक तालाब भी बनाया, एक नंदवन बनाया, मतलब उद्यानवन बनाया, और धर्मपत्नी को भी सेवा में लगा दिया जो प्रेग्नेंट थी तब। अभी 1 महीना भी बाकी नहीं, 15-20 दिन में बच्चा बाहर आने वाला है, तो उस वक्त सेवा में लगा दिया। बहुत कठिन सेवा। स्वामी जी बोले कि मैं टोकरी में मिट्टी भर के दूं और आपको बहुत दूर पे जाकर के उसको डाल के आना है। तो वो करती थी, कोई पास में आवे तो स्वामी जी बोलते थे कि ये सेवा में किसी को मैं साथ नहीं लूंगा। प्रभु सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि धर्मपत्नी को इतना कष्ट दे रहे हैं ये, तो भगवान ने क्या किया कि बालक के रूप में अनंताळवान स्वामी जी के पास आया और बोला कि आप यदि बोलेंगे इस सेवा में दास भी लगना चाहता है, दास को भी सेवा का मौका दीजिए। अनंताळवान स्वामी जी क्या बोले मालूम में? पहले हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, दोनों हाथ। तो प्रभु दिखाए, सुकुमार थे प्रभु। भगवान को शास्त्रों में इस तरह वर्णन करते हैं, भगवान जी का वर्णन इस तरह किया गया है, युवा कुमार नित्य निरंतर 24 साल के लगते हैं प्रभु, 24 साल के ही लगते हैं, 25-26, इससे 24, इससे ज्यादा नहीं। तो भगवान बहुत सुकुमार है। सुकुमार बोले तो अम्मा जी आकर के इस तरह स्पर्श करते हैं ना तो लाल लाल हो जाते हैं प्रभु, इतना सुकुमार है। कभी कुछ काम किया ही नहीं है प्रभु, वो क्यों काम करेंगे? नीचे काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं तो वो कैसे काम करेंगे? तो स्वामी जी बोले ना हाथ दिखाओ, तो हाथ दिखाए तो बोले ऐसे स्पर्श करके। इतना सॉफ्टनेस किसी के हाथ में नहीं आज देखा, आज तक मैंने नहीं देखा। स्वामी जी बोले हाथ सब तो इतना सॉफ्ट है, तो कोई काम अभी तक किया ही नहीं है, और इस कठिन काम करने के लिए तू लायक ही नहीं है, तू कर नहीं पाएगा, तो यहां से निकल जाओ। और एक अद्भुत बात बोले, ध्यान दीजिए। उनको देख करके स्वामी जी बोले कि तू इतना सुकुमार है, सेवा करेगा तो थक जाएगा, और मैं ऐसा हूं कि पहले से सेवा ही किया हूं, सेवा नहीं करूंगा तो मैं थक जाऊंगा। तू सेवा करेगा तो थक जाएगा, सेवा नहीं करूंगा तो मैं थक जाऊंगा, तो चले जाओ। तो वो प्लीज 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 बोलने लगे, प्रभु प्लीज 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 सेवा दो ना, मौका दो ना, मैं प्रेम से समझाता हूं, निकल जाओ इधर से। तो प्रभु निकल गए। लेकिन उनकी धर्मपत्नी को देख करके भगवान को लगा कि कुछ तो मदद तो करना होगा, वो बेचारी सेवा कर रही है तो क्या करे। स्वामी जी के पास जाते हैं तो स्वामी जी तो हमको सेवा में तो लेते नहीं है,
तो उनके धर्मपत्नी के पास गए। धर्मपत्नी से बोले कि अम्मा जी आप ये टोकरी उठा करके कितने दूर जा करके डाल के आते हैं मिट्टी, मेरे को दीजिए ना आप, मैं आपको मदद करूंगा। अम्मा जी बोले कि इच्छा तो है, क्योंकि दासी से सेवा नहीं हो पा रही है, बहुत हैरान तो हूं, लेकिन वो बहुत डांटेंगे मेरे को, बहुत गुस्से वाले पति है, कोई सामान्य नहीं है, वो बहुत गुस्से वाले, प्रेम से कभी कुछ बोलते ही नहीं है, नित्य निरंतर गुस्सा ही करते, सेवा के सिवाय उनको कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसे है गुस्से वाले। मतलब सेवा में कोई कुछ बाधा आवे तो वो सह नहीं पाते थे, कोई कुछ विघ्न करे तो सह नहीं पाते थे। तो इसलिए ये टोकरी में तेरे को दूं तो वो देखेंगे तो तू भी गया, मैं भी गई बाद में। तो भगवान बोले मैं एक आइडिया बोलता हूं, वो बालक अभी तो भगवान करके मालूम नहीं था, मैं एक आइडिया देता हूं, जहां तक वो देख पाते हैं वहां तक आप उस टोकरी को उठा करके लाइए, और जहां से वो देख नहीं पाते हैं तो वहां से आपसे मैं वो स्वीकार करूंगा और दूर जा करके उसको डाल करके वापस वो काली टोकरी आपको दे दूंगा। इस तरह हम करेंगे तो ये डीलिंग आपको अच्छा लग रहा है? अम्मा जी बोले बहुत बढ़िया आइडिया, तो बहुत बढ़िया है, ठीक उसी प्रकार करते हैं, चलो। तो उसी प्रकार करते थे, लेकिन स्वामी जी महाराज तो बहुत दिमाग वाले थे, ऐसे कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने विचार किया कि पहले वो जाके डाल के आती थी तो कम से कम 15-20 मिनट लगता था, अभी तो 8-10 मिनट में आ जाती है, ये कैसे जादू है? पहले 15-20 मिनट लगता था, अभी 8-10 मिनट में आ जाती है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कोई बीच में कुछ कर रहा है। तो जाके देखा तो जो बालक पहले इनके पास आया था वही बालक, तो प्रभु का हाथ ऐसा हो गया, ऐसे उनको देख करके अम्मा जी को बोले वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ऐसे। अम्मा जी बोले पहले ही मैं बोलती थी कि इसमें मत आओ, हमारे बीच में मत पड़ो, अभी क्या करने वाले क्या मालूम है? वो क्या बोले स्वामी जी मालूम है अम्मा जी को, तेरे को कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, उनको क्या करता हूं देखो मैं करके, वो कुदाल लेकर के पीछे भागे उनके पीछे। ए बालक रुको करके भगवान ऐसे भागने लगे ना, बोले कि तेरे को छोड़ने वाला नहीं, प्रेम से समझाया तो नहीं समझाना, जो प्रेम से समझाने से नहीं समझते हैं उन्हें समझाने के लिए एक तरीका है, वो दिखाऊंगा मैं भी। तो ऐसे गए तो भगवान चढ़ करके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, बैठकर बोले अब क्या करोगे? बोले ना, इतना गुस्सा आया उनको, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए तो ठीक बात है, कुछ नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैं ऊपर चढ़ गया आप क्या करोगे? बोले तो नीचे से वो कुदाल ऐसे उन्होंने ऊपर फेंका ना, तो इधर लगा प्रभु को, तिरुपति बालाजी को इधर लगा, तो उसमें से रक्त निकलने लगा तुरंत। तो प्रभु ऐसे पकड़ के आ करके भागने लगे, किधर भागे करके मालूम ही नहीं था। जैसे बिल्ली के पीछे आप लकड़ी लेके जाते तो वो कैसे सोचता है कि किधर जाऊं कैसे जाऊं करके, थोड़ा टेंशन में आ जाता है ना, वैसे भगवान टेंशन में आ गए। तो मंदिर के अंदर जाना था, मंदिर के अंदर परिक्रमा करके नहीं गए, परिक्रमा करके नहीं जाते, एंटी क्लॉकवाइज गए। वैसे क्लॉकवाइज ऐसे बोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, तो आप इधर से निकल के ऐसे आते हैं तो वो सही है। तो भगवान उस तरफ जाके फिर घूम के फिर मंदिर के अंदर गए, तो भाग गया। तो स्वामी जी बोले आज भाग गया ना, कल हाथ में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा, इससे भी बढ़िया दूंगा कल देखो। तो मंदिर से अर्चक लोग सब स्वामी जी के पास आए, पता नहीं है क्या हुआ, भगवान के मुंह से वैसे रक्त निकल रहा है पहले से ही, पता नहीं क्यों। स्वामी जी बोले ऐसा क्यों? तो गए, बोले कि भगवान किसने किया? प्रभु बोले आपने तो किया, अभी अभी आपने तो किया। अरे मैंने किया? क्या बात कर रहे हो? अरे बालक बन के आया था, मैं ही आया था। अरे पहले ही बोलना था ना आपको। प्रभु बोले मेरे भक्त मेरे को मारते हैं तो भी मेरे को अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे सेवक हैं, रामानुज स्वामी जी के प्रियतम सेवक है आप यदि हमको मारते हैं तो ये भाग्य की बात है हमारे लिए। अरे रक्त तो बहुत ज्यादा वो बह रहा है तो उसको कैसे रोका जाए? तो भीमसेनी कपूर ले लो और यहां लगा लो, भगवान बोले। तो उस दिन से आज तक प्रभु देखो तिरुपति बालाजी भीमसेनी कपूर जो है वो इधर लगाते ही है। तभी ध्यान दिया, यहां सफेद घाव वो लगाया होता है, तो भीमसेनी कपूर जो है वो लगाते ही है उस दिन से। तो भक्त मारते हैं तो भी स्वीकार करते हैं, और भक्त देखिए सेवा में सेवा करते हैं तो उसमें विघ्न करने वाले बाधा डालने वाले यदि वो प्रभु होते हैं तो भी सह नहीं पाते, हमको सेवा चाहिए बोलते।
तो वैकुंठ में कोई जाते हैं तो जो चाहते हैं वो सेवा आप कर सकते हैं वहां, जो चाहते हैं वो रूप परिग्रह कर सकते हैं आप। अब जो चाहते हैं वो रूप परिग्रह कर सकते हैं। रामायण में आप देखिए, भगवान जब अवतार समाप्ति करके वैकुंठ के लिए निकले तो उस वक्त अयोध्यावासी सबको साथ में लेके गए। ये बात कोई कभी सुना है? हाँ, अयोध्यावासी सबके सब, तृण इत्यादि को भी नहीं छोड़े, वहां के घास जैसे तृण इत्यादि छोटी सी चीजों को भी नहीं छोड़े, सबको साथ में लेकर धाम पहुंचे प्रभु भगवान। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, तृण इत्यादि छोटी सी चीजों को भी लेकर के प्रभु वैकुंठ तो गए, वो तृण जैसे छोटी सी चीजों ने प्रभु के लिए ऐसा क्या किया प्रभु वैकुंठ जाते समय लेकर गए? अच्छा, हाँ, अच्छा, वो भी वो कारण होगा। वो भी एक बात है, तृणमंतरतः कृत्वा, अम्मा जी एक तृण को लेकर के बीच में डाल करके ही रावण से बात किया, वो है, वो भी कारण आप बताते हैं तो ठीक है। हमारे आचार्य एक कारण बताते हैं, राम जब वन के लिए निकले, सुमंत्र जी साथ में गए थे। सुमंत्र जी विचार करते थे कि राम तो बहुत सुकुमार है, हमेशा वो महल में ही रहा है, तो पिताजी कुछ बोलते तो बच्चे लोग कोप के वश में आकर के, गुस्से के वश में आकर के बोलते कि आज हम खाएंगे ही नहीं इधर, अब से देखो इधर खाएंगे नहीं, घर पे आएंगे ही नहीं करके बोल के जाते हैं। मम्मी बोलती है कि गया है तो देखो इतना गुस्सा कर दिया। तब पिताजी क्या बोलते हैं, अरे शाम को जैसे भूख बढ़ जाए, भूख ज्यादा हो जाए तो अपने आप आ जाएगा, किधर जाएगा वो, तो शाम को ऐसे ही आएगा, वो किसी से बात ही नहीं करेगा और सीधा आएगा तो अपने आप अंदर जा करके एक थाली में सब डाल के वो खाएगा बैठ करके। तो सुमंत्र जी विचार करते थे राम भी इस तरह 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। ऐसा गुस्से में आ गए तो पिताजी बोले जाओ, तो जाता हूं करके गए, तो 2-4 दिन के बाद वापस आके बोलेंगे कि भले भरत को राजा बना वो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन मैं एक कोने में रहता हूँ, गांव में किसी एक मकान मेरे को दो तो वहां रहने चले जाता हूँ, ये भी बोल सकते हैं ना। लेकिन सुमंत्र को मालूम पड़ा कि ये तो 14 साल के बाद ही आएगा। जब मालूम पड़ा तो वापस आए, तो दशरथ राजा बोले कैसा है, कैसा है, राम जाने के बाद गांव कैसा है? तब सुमंत्र जी बोले गांव के तृण जितने, तृण जैसे छोटी सी चीजों भी राम के इस क्या बोलते हैं विरह से राम गए तो इसकी वजह से हैरान हो गए, सबके सब बहुत हैरान हो गए। सरयू नदी वो कोई जाकर के अभी स्पर्श भी नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है, इतना गर्म हो गया वो, क्योंकि राम वहां गए तो सबका ऐसा बुखार जैसा हो गया। तो तृण सब तो सूख गए समझो, फूल सब बढ़िया बढ़िया थे पहले, जब जैसे राम गए तो सबके सब सूख गए और नीचे गिर गए। तो ये भगवान को लगा कि संश्लेष और विश्लेष में, संश्लेष में सब कुछ रहते हैं, विश्लेष में सब हैरान हो जाते हैं। ये भाव जो उन सब ने दिखाया तो प्रभु बोले कि जाते समय इन सबको मैं अवश्य वैकुंठ ले जाऊंगा। तो प्रभु तो वैकुंठ लेके गए, सबको लेकर गए, मात्र एक व्यक्ति नहीं गए। वो कौन? हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी अभी भी इधर ही है, राम बोले तो आ जाते हैं बैठने वहां, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। हनुमान जी क्या बोले मालूम है? हनुमान जी बोले कि किधर? वैकुंठ। भगवान बोले हाँ। तभी उनको ऐसा लगा कि वैकुंठ जाना है क्या? ऐसा राम बोले कि ये क्या इतना नाराज क्यों है, वैकुंठ जाना है ऐसे लोग पूछते हैं। हनुमान जी बोले वैकुंठ, वहां आप ये राम के रूप में ही दर्शन देंगे ना? प्रभु बोले वहां मैं नारायण हूं। तभी हनुमान भगवान बोले कि बहुत खुश हो जाएंगे हनुमान जी। हनुमान जी बोले नारायण के रूप में वहां दर्शन दोगे क्या? हाँ, सीता मैया, सीता मैया महालक्ष्मी जी। हनुमान जी बोले मैं नहीं आ रहा हूं वहां। स्नेहो में परमो राजन त्वयि नित्यम प्रतिष्ठितः भक्तिश्च नियता वीरः भावो नान्यत्र गच्छति। मेरा मन वैकुंठ में नहीं लगेगा, मैं इधर ही रहना चाहता हूं, बस मेरे को इधर ही छोड़ दो प्रभु। भगवान बोले, सब पूछते हैं कि वैकुंठ कब ले जाओगे, ले जाओगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे को वैकुंठ नहीं चाहिए, मैं इधर ही रहना चाहता हूं, ऐसा बोले वो।
तो यहां रहकर वो सेवा कर रहे हैं। तो जो बंदा वैकुंठ पहुंचता है, सेवा करता है, यहां रहता है तो भी दिव्य देशों में, मठों में, मंदिरों में, अपने घर में सेवा करता है। तो जीव का लक्षण चाहे वो इधर चाहे उधर, हर जगह सिर्फ सेवा ही है और कुछ भी नहीं है, सेवा ही करना है। अपना ख्याल प्रभु रखेंगे, ये विश्वास बहुत आवश्यक है। ख्याल प्रभु रखेंगे। एक कथा है कि एक गुरुजी घर के बाहर बैठे थे, घर के बाहर बैठे थे, एक कुर्सी में बैठे थे, तो सामने दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। दो कुत्ते लड़ रहे थे, तो एक कुत्ता ने और एक कुत्ता को वैसे मार डाला, काट के। जो कुत्ता मर गया उसका कोई मालिक था, वो हाथ में लकड़ी लेकर आया, और जिस कुत्ता ने अपने कुत्ता को मार डाला उस कुत्ते को ऐसे जोर से दंड लेकर के मारा, तो वो कुत्ता मर गया। वो कुत्ता का कोई मालिक था, वो हाथ में लकड़ी लेकर के अभी आ गया, तो मालिक दोनों लड़ने लगे। तो दोनों जब लड़ रहे थे तो एक मालिक ने जोर से दंड लेकर के दूसरे के माथा ऊपर ऐसे जोर से दिया, तो करके नीचे गिरा, तो उठा नहीं, वो चला गया। उनके जाने के बाद जिसने मारा वो घबरा गया, वो बोला कि राजा को पता चलेगा तो अपने को फांसी अवश्य दे देंगे वो, और को परेशान करके हमको वो सजा देंगे, इससे अच्छा हम सुसाइड कर लेते हैं, करके सुसाइड कर लिया। ये स्वामी जी देख रहे थे, दो कुत्ते लड़ रहे थे, पहला एक कुत्ता मर गया, तो जो मर गया उस कुत्ता का मालिक आया, जो कुत्ता ने मार डाला उस कुत्ता को मार डाला, उसका मालिक आया, दोनों लड़े, इसमें एक दूसरे को मार डाला। मरने के बाद दूसरा समझा कि राजा पकड़ेंगे तो सजा देंगे, इससे अच्छा हम सुसाइड कर लेते, तो सही बात है, वो कर लिया। तो ये कुत्ते के लिए ये दोनों मर गए, अपने अपने कुत्ते के लिए ये दोनों मर गए। तब स्वामी जी के मन में एक विचार आया, मन में, दिमाग में एक विचार आया कि कुत्ते के लिए उनके मालिक मरने तक तैयार हो गए, मर भी गए हैं, प्रभु के चरणारविंदों में हम कुत्तों की तरह रहेंगे तो अपना देखभाल वो नहीं करेगा। ये कुत्ता के लिए इन्होंने जब, ये दो पुरुषों ने जब किया है, तो उनके चरणारविंदों में हम एक कुत्ते की तरह रहेंगे तो पूरा ख्याल वो रखेंगे, करके सब कुछ त्याग करके भगवान के मंदिर में जाकर के बाहर एक भिखारी की तरह बैठ गए वो स्वामी जी। वो बोले कि आप संभालेंगे अभी मेरा, आपको जो भी करना है आपको ही करना है, न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, हमारे साथ श्री रघुनाथ है। किस बात की चिंता, बस वो ख्याल रखेंगे, आपको जो करना है करो करो प्रभु, जैसे भी रखना है रखो। तो ऐसा बोलकर रहे। इसलिए भक्त लोग यहां भी सेवा करते हैं, वहां भी सेवा करते हैं, उनके मुखोल्लास हेतु सेवा करते, प्रभु के मुखोल्लास हेतु सेवा करते हैं। तो प्रभु जैसे भी रखे। वो एक गांव में एक नास्तिक था, वो ऐसा बोलता था कि अरे हम मेहनत करते हैं, हम खाते हैं, प्रभु कहाँ खिलाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि प्रभु खिलाते हैं, प्रभु ख्याल रखते हैं, अरे मेहनत हम करते हैं यार, अथन का हमको मिलता है और हम सब जी रहे हैं। तो सबको बोलता था ऐसा मत बोलो कि प्रभु संभालते हैं, प्रभु खिलाते हैं, ये गलत बात है। एक दिन मैं नहीं खाऊं तो प्रभु मेरे को खिलाएंगे क्या, ऐसा पूछता था। लोग बोलते थे कि नहीं प्रभु अवश्य खिलाएंगे, तू नहीं खाएगा तो कुछ ना कुछ रास्ता वो निकालेंगे। तो इन्होंने एक दिन बोला कि आज देखो सुबह से मैं बैठने वाला हूं, अनशन में बैठने वाला हूं, जब तक आपके प्रभु आकर के मेरे को नहीं खिलाते हैं तब तक नहीं उठने वाला हूं, करके बैठ गया बंदा, कुछ भी नहीं खाने वाला हूं। तो गांव वाले सब सामने इकट्ठे हो गए। तो पत्नी आकर के बोलती है कि आ जाओ ना खाने, सब गर्मा गर्म बना के बैठी हूं मैं, आप खाएंगे तो हम खाएंगे, काम अपना हो जाएगा, आप खाएंगे तभी तो काम होगा ना आगे। आप लोग भी वही बोलते हैं ना, हम लेट करते तो क्या बोलते हैं, अरे खा के तो जाओ ना, बहुत सारा काम बाकी है हमारा। कोई यहाँ प्रेम से खिलाने वाले नहीं, काम बाकी है इसलिए खा लो। अब का आगे काम बाकी है, बहुत करना पड़ेगा, आप करेंगे क्या, हमको ही तो करना पड़ता है, तो आके खा के तो जाओ ना, बैठना ही है, मोबाइल ही देखना है तो खा के तो देखो, ऐसा बोलते हैं ना। तो पत्नी आकर बोली कि आओ खाने आओ, तो बोलता है कि नहीं आऊंगा, भगवान आके खिलाएंगे करके ये आस्तिक लोग बोलते हैं ना, आज परीक्षा करता हूं भगवान कैसे आते हैं क्या है। तो बहुत लोग आकर के बोले तो किसी का भी नहीं सुना वो, और लेट होने लगा तो राजा को समाचार पहुंच गया। राजा बोले कि ये तो जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक नहीं उठूंगा करके प्रोटेस्ट कर रहा है, वैसे तो हड़ताल जैसे, तो उनको कुछ हो जाए तो सब बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ही कारण है, ऐसा कोई निकल जाते हैं ना, किसी को कुछ हो जाए तो
गवर्नमेंट का नाम बदनाम करने तो कोई तो आ जाते, तो राजा बोले जबरदस्ती कुछ खिलाया जाए, तब तक वो भाग गया वहां से। यहाँ बैठूं तो ही ना, मैं वन में जाता हूँ, वहां जाके देखता हूँ भगवान आता है क्या नहीं आता है, वहां जाता हूँ करके जा करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। 12-1 बजे भूख तो लगने लगा उसको, तो सोचा कि भगवान कैसे आते हैं देखते, जाना ही नहीं, प्राण भले निकल जाए, दुनिया को पता चले कि भगवान यहाँ कुछ खिलाने वाला नहीं, हम मेहनत करेंगे तभी हम खा पाएंगे, ये बताना है। बैठ गया। तो शादी करके सब लोग अपने स्वस्थान आ रहे थे, एक बहुत ज्यादा लोग, एक भीड़ समझो। तो सब रास्ते में खाने के लिए सब खाना सब साथ में लेकर के आ रहे हैं, तो इनको मालूम पड़ा कि सब खाना बना लेकर के आ रहे हैं। तो कोई दिखा रहा था, वो पेड़ जिस पेड़ के नीचे बैठा है वो पेड़ दिखा रहा था, वहां थोड़ा सब परछाई सब अच्छा है, जो खाना हम लेकर आए हैं वहां बैठकर सब खाएंगे। तो ये विचार किया कि यदि वो लोग खाएंगे मैं पास में बैठूं, तो ये मैनर्स है, पूछना भी पड़ता है कि आप कुछ लेंगे, अवश्य पाइए ना, बढ़िया प्रसाद है, पाइए पाइए करके लोग दे देंगे, तो फिर खाना होगा। इससे अच्छा हम ऊपर जाके बैठ जाते हैं, पेड़ ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, तो पता ना चले कि मैं बैठा हूं करके। तो ऊपर जाके वो बैठ गया। सब लोग जैसे आए खाना खाने के लिए, सब खोले तो किधर से आए पता नहीं है, बहुत से लोग घोड़े ऊपर बैठ कर, ये चोर लोग वहां आकर के इन लोगों को वैसे गैर कर लिया। तो गैरो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो ऐसा कर लिया। लूटने के लिए तो आए हैं, सबको बोले कि शादी करके आए हैं तो गहने वगैरह पैसे वगैरह बहुत सारे हैं आपके पास, तो निकालो निकालो जल्दी निकालो जल्दी निकालो। सब भागने लगे, जितने भी आए सब सब छोड़ करके भागने लगे, प्राण बच जाए तो बड़ी बात है। तो सब छोड़ करके सब गए, तो सबने सब इकट्ठा किया। तभी एक चोर ने बोला, देखो भाई बहुत सारे प्रसाद भी लेके आए हैं सबके सब, हमको तो समय तो हो गया, खाने का तो है अभी, तो इससे अच्छा ये सब तो इकट्ठा तो कर लिया, बैठ के खा के हम ये सब ले जाएंगे। तो सबको आइडिया तो अच्छा लगा, सही बात है, पर्याप्त है प्रसाद, सब बैठ जाते हैं खाते हैं। तो सब बैठे थे, ऊपर से देख रहा है बंदा, उसके भी ऊपर भगवान देख रहा है, पेड़ में तो बैठा है ना हमारा बंदा जो अनशन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, वो बैठा, वो ऊपर से देख रहा है, वो 5 मिनट में क्या क्या हो गया ऐसा वो देख रहा था। तो ये चोर एक बंदा जो हाथ में थोड़ा सा खाना लिया और खाने के लिए ऐसा किया, तो ऊपर उनको देख लिया, जो ऊपर बैठा है उसको देख लिया, देख करके बोलता है कि कोई खाओ मत खाओ मत खाओ मत, राजा बहुत दिन से हमको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न तो कर ही रहे हैं, राजा हम चोरों को पकड़ने के लिए बहुत समय से कुछ ना कुछ प्रयत्न तो वो कर ही रहे हैं, तो आज ये राजा ने ही ऐसा किया होगा कि ये शादी करके कुछ लोग जैसे आएंगे, गहने वगैरह पहन के आएंगे, और ये अन्न जो रखा गया उसमें जहर भी मिलाया होगा, ये राजा का प्लान है। तो बाकी चोरों ने पूछा ये कैसे बोलते हो, देखो हम सब ये प्रसाद पाके मरने के बाद राजा को समाचार पहुंचाने के लिए, राजा का एक सेवक ऊपर बैठा है, देखो वहां देख रहा है ऊपर से, अरे उतारो नीचे, नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो। तो सब मिलकर के उनको उतार दिया नीचे। सबने क्या बोला मालूम है, पहले तू खा के दिखाओ, तू खाएगा पहले। वो बोलता है नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। वो क्यों ना नहीं खाऊंगा बोलता है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है? वो ऐसे अनशन का वो संकल्प किया हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, देखो नहीं खाऊंगा बोलता है तो इसमें पक्का जहर है? नहीं खाऊंगा बोलता है। तो सबने हाथ पकड़ लिया उनका, जबरदस्ती एक चोर इतना सारा हाथ में लेके आया, खोल मुंह खोल करके ऐसा पकड़ा, ऐसे अंदर डाला ना, तो वो रोने लगा, देखो रो रहा है इसमें जहर। वो बोल मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, प्रभु अवश्य खिलाते हैं इसलिए मैं रो रहा हूं। मैंने हाथ तक उंगली तक नहीं रखा अन्न में, उंगली तक नहीं रखा अन्न में, फिर भी प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रेम से खिला रहे हैं, और हाथ भी नहीं रखना पड़ता। कोई आकर के छोटे बच्चे को जैसे खिलाते वैसे आपको खिला के जाएंगे। ख्याल रखने वाले वो है, आपको जो जरूरत है फंडामेंटल थिंग्स जो है वो अवश्य प्रभु आपको प्रदान करेंगे। लेकिन हमको क्या थोड़ा इच्छा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीज चाहिए। हम बोलते पंख, पहले एक घर में एक ही पंखा, एक एक के घर में फैन जो है एक ही, भले बड़ा परिवार जितना भी बड़ा हो, एक पंखे के नीचे 7-8 लोग वैसे आराम से सो जाते थे। मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ वैसे, दास को याद है, घर में एक ही पंखा, बच्चों को स्नान करा के एक ही रूमाल वे सबको वैसे क्या करते, बोझ के बेचते थे, एक ही साबुन सबके लिए, एक ही साबुन। और वो साबुन 2-3 महीने तक आता था। वो कैसे आता था मालूम नहीं, इतने सारे लोग स्नान करते थे। नहीं, आजकल तो सबके लिए अलग अलग साबुन। और ऐसे बच्चे भी हमारे लिए रूम चाहिए बोलते हैं,
कोई एक साथ मिलकर पहले जैसे तो कोई आजकल कोई सोते ही नहीं है, पहले सोते ही नहीं है, ऐसे सोते हैं तो भी ऐसे नहीं सोते हैं, अलग अलग रूम। बच्चे भी बोलते हैं, कोई मेहमान आवे तो आज बच्चों से निवेदन करना पड़ता है कि तुम्हारा कमरा है ना 2-4 दिन के लिए चाहिए। पिताजी को माताजी को बोलना पड़ता है कमरा 2-4 दिन के लिए चाहिए, वो मूड में रहेगा तो देगा, वरना वो बोलेगा कि आप दोनों का कमरा है ना वो दे देना, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं आप। ऐसे जमाना बहुत बदल गया आजकल। नहीं, कहने का मतलब आपको जो चीज जरूरत है इतना प्रभु आपको देते ही है। प्रॉब्लम यह है कि जरूरत से भी ज्यादा हम चाहने लगे और इल्जाम लगाते हैं कि प्रभु ये सब हमको दिया नहीं है। ऐसा जो जरूरत है, जो आपके लिए सही है, वो मैं बताऊंगा। उत्पत्ति स्थिति नाशानाम स्थितौ चिंता कुतस्तव यथोत्पत्तिर यथा नाशः स्थिति ही तद्वद भविष्यति। अर्थ बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जन्म हुआ हम सबका, आपका मेरा, स्त्री भी बने पुरुष भी बने, ऐसे तो है। कभी अर्जी कहीं आपने फिलअप करके दिया क्या, मेरा जन्म होना है और नेम ये होना चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए, गांव कागज नगर में होना है, और मेरे माँ बाप और भाई बहने इतने होने चाहिए, भाई बहने, और काम धंधा ये होना चाहिए, पुरुष बनना है स्त्री बनना है। कभी कुछ एप्लीकेशन कहीं मिलता है ऐसा? नहीं। ठीक है, जन्म तो हाथ में तो है ही नहीं। मृत्यु, मृत्यु इस तरह हो जाए करके कहीं आप एप्लीकेशन भर के दे सकते हैं, मेरा मृत्यु इस तरह हो, इस क्षेत्र में, इस गांव में, रात को सोऊं तो सुबह ना उठूं, सब तो लिख के तो दे सकते हैं कहीं। मृत्यु हमारे हिसाब से संभव है, उत्पत्ति हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रभु पूछते हैं ये बीच वाला स्थिति जो है, तो फिर उसके बारे में तू क्यों चिंता करता है, वो भी मेरे हाथ में दे दो ना। जब जन्म तेरे हाथ में नहीं है, जब मृत्यु तेरे हाथ में नहीं है, ये बीच वाला चीज को क्यों हम पकड़ के बैठे हैं, बोलो। वो भी प्रभु को दे दो, उनके हिसाब से वो करेगा। हमको सिर्फ इतना करना है कि सेवा करना है, सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं है। इधर भी सेवा उधर भी सेवा, अत्र परत्र चापी, बस सेवा ही करना है और कुछ नहीं करना है। रामानुज स्वामी जी के वहां उनके मठ में एक गोपी रोज दूध दही माखन इत्यादि देती थी, पैसे लेकर जाती थी। तो गांव में किसी महात्मा ने पूछा, रामानुज स्वामी जी के मठ में दूध दही सब देते हो क्या? हाँ देती हूँ, पैसे भी देते हैं। अरे वहां से पैसे नहीं लेने का है, तो क्या लेने का है? एक अद्भुत चीज है तो रामानुज स्वामी जी महाराज ही दे सकते हैं, वो और कोई नहीं दे सकते। वो मांगो उनसे। अरे चीज क्या है वो तो बताओ, तभी तो मांगू ना। मोक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोक्ष। वो गोपी प्रयत्न करती, मोक्ष मोक्ष बोलते हैं, वो क्या मोक्ष? अरे मांगो, मोक्ष बोलो। वो तो मेरे मुंह में तो आता ही नहीं है, तो जो आता है वो मांगो, लेकिन वो ही मांगने का है। तो सीधा वो गई वहां। तो उनके शिष्य थे, रोजाना जैसे पैसे देते हैं तो पैसे देने लगे। बोले कि ये पैसे नहीं चाहिए हमको। तो क्या आज से मुफ्त में देने वाली हो क्या? नहीं, मेरे को एक चीज मांगना है जो आपके गुरुजी ही दे सकते हैं। क्या क्या चीज है वो? पहले उनसे मिलना है, मेरे को गुरुजी से मिलना है। उनको बुलाइए इधर। आप क्या बोले? उनको आप बुलाइए, नहीं तो मेरे को अंदर जाने दीजिए, जो भी है। अरे रोज दही माखन देती हो, पैसे लेकर जाती हो, आज क्या हो गया? नहीं, मिलना है। अथवा आप पूछ के बताइए, मेरे को एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? ये मोच मोच बोलते हैं, वो आपके गुरुजी ही दे सकते हैं, वो चाहिए मेरे को। उनको भी पहले समझ में नहीं आया, वो भी सुबह सुबह अभी तो उठे हैं। ये क्या मोच मोच क्या होता है? वो हमारे गुरुजी ही दे सकते हैं। तो पास में कोई थे तो बोले, अरे वो मोक्ष को इस तरह बोल रहे। हाँ वही 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 जो आप बोले ना, बस वो ही चाहिए मेरे को, वो ही चाहिए, ऐसा। तो सीधा गए रामानुज स्वामी जी को, बोले कि एक गोपी आई है। तो ठीक है, क्या है? नहीं, आपसे वो मोक्ष मांगती है। मोक्ष मांगती है? पूछो उनसे मोक्ष क्या चीज है करके पूछो। तो जाके पूछा तो बोले कि हमको वो सब नहीं पता है और हमको वो मालूम होना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वो ही दे सकते हैं, वो मेरे को चाहिए। तो स्वामी जी हंसकर बोले, चलो मैं बाहर आता हूं। तो बाहर आकर बोले, मैं बोलता हूं, आपको अवश्य मोक्ष मिलेगा, चिंता मत करो, बस खुश हो। ऐसा नहीं चलेगा, आप लिख के हस्ताक्षर देकर बोलेंगे तब मैं मानूंगी, अग्रीमेंट बना लो अभी। तो स्वामी जी बोले, ठीक है, लिख के देता हूं। ये जो गोपी है इसको प्रभु आप अवश्य मोक्ष देना, इत्थम रामानुजाचार्य करके साइन करके दे दिया। वो बहुत होशियार थी, कहां जाके किसको दूं मैं, आप बताइए,
कहाँ जाके किसको दूं? बोले कि तिरुमला जाओ, तिरुपति बालाजी को दो। तो वो वहां गई थी और वहां जाकर के प्रभु के सामने वो दिखाया तो वहीं नीचे गिर गई। तो वैसे ही प्रभु ने उनको स्वीकार कर दिया। तो मोक्ष शब्द तक नहीं जानती थी, मुक्ति क्या चीज है वो मालूम नहीं है, वहां जाकर के क्या करना है वो भी पता नहीं है। फिर भी रामानुज स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र बन गई। तो सब कुछ, बड़े बड़े महात्माओं को भी जो चीज प्राप्त होने में समय लग जाता है वो चीज आसान से मिल गया। इसलिए गुरुजी के हम बनकर वैकुंठ की प्रतीक्षा करके बैठे रहेंगे तो अपने आप हमको प्रभु लेकर जाएंगे। तो आचार्य लोग कृपा बहुत करते हैं, वो तो आपको तो पता ही है। तो इतना बड़ा उत्सव यहाँ हो रहा है, तो रोज हम कम से कम 8-10 दिन से सत्संग तो कर ही रहे हैं। आज 9 दिन हो गए, वैसे कल 10वां दिन है। दास तो सबसे पहले मैं आया है? पिछले शुक्रवार के दिन ही आ गया, तो आज तो शनिवार है, तो 9 दिन से तो कल तो पूरा 10 दिन है। पूरा 10 दिन का ब्रह्मोत्सव जैसा, बोलो हमारे वहां ब्रह्मोत्सव 10 दिन मनाते हैं जैसे, ऐसे 10 दिन का ब्रह्मोत्सव। और स्वामी जी महाराज भी पधारे। वैकुंठोत्सव का जो लाभ हम आज शाम को, वैकुंठ जैसा था। या आप बताइए, नीचे जो उत्सव किया गया वो भी वो पुष्पयाग जो बोलते हैं, तो वैकुंठ जैसा ही था। तो भगवान कितने खुश हो करके, देखिए आप सबसे मिलने के लिए कांची से पधारे प्रभु। यह आचार्य कृपा बिना कैसे संभव है, आप बताइए। इतने सारे महात्मा लोग भी अन्य गांव से, अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। क्यों आए हैं? बस ये जो मौका है इसको गवा देना अनुचित है। जब सामने ये सब हमको मिल रहा है तो इसका अनुभव अवश्य करना चाहिए। तो आचार्य कृपा पात्र जब हम बनते हैं तभी सहभागी हम बन पाते हैं इतना बड़ा उत्सव में, वरना सबको ये मिलता नहीं है। वैसे सबको नहीं मिलता है। तिरुपति कुछ लोग जाके आते हैं तो बोलते हैं कि अरे प्रभु तो 4 दिन वहां रुकवाया, मेरे को दर्शन ही नहीं दिया, बहुत भीड़ बहुत थी, 4 दिन लगा दर्शन मिलने में, अभी तिरुपति जाऊंगा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं 4 दिन हो गए, अब तो बहुत हैरान हो गया यार, नहीं जाऊंगा। अरे आप सिर्फ 4 दिन ही प्रभु के लिए इंतजार किए, वहां आपके इंतजार करके युगों से प्रभु खड़े। वो कोई सोचता है आप कब आएंगे करके, वो युगों से खड़े। आप सिर्फ 4 दिन ही थे वहां, फिर भी आप बोलते हैं कि बहुत परेशान हो गया मैं। और भी एक बात है, उस दिन भी मैं बोला था, बड़े लोग पैसे वाले आते हैं तो एक ही दिन में दर्शन करके चले जाते हैं। ये गरीब ही कोई मानस है तो वहां क्या करता है, वो 4-5 दिन उसको रुकना पड़ता है, बाद में ही दर्शन मिलता है। तो प्रभु भी पैसों के पीछे है। लोग बोलते हैं पैसे वाले आते हैं तो आराम से दर्शन करके चले जाते हैं, हम जाते हैं तो 4 दिन वहां प्रभु रुकाते हैं हमको। ये कैसे सही है? क्या सही है ये बात? प्रभु गलत तो कर रहे हैं ना। फिर तो क्या कर रहे हैं प्रभु, वो मालूम नहीं, लेकिन प्रभु गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन गलत तो लग रहा है। ऐसा ही बात हुआ ना अभी, बात तो ऐसा ही है ना। प्रभु है तो इसलिए गलत तो नहीं करते होंगे, लेकिन लगता तो है कि पैसे वाले आते हैं तो आधे दिन में दर्शन करके जाते हैं, सामान्य कोई जाता है तो 2-3 दिन हो जाता है दर्शन करने में, तो गलत तो लग रहा है ना आपको। अभी आप बोलेंगे बिल्कुल गलत नहीं है, कैसे? मैं घर पे था, दोपहर को 2 बजे, बढ़िया से बढ़िया मैं आराम कर रहा था, खाना हो गया और कोई काम नहीं था तो लेट गया। घर के भी सब सदस्यों, थोड़ा बच्चे स्कूल गए तो खाना वाना हो गया, तो 1-आध घंटा घर के औरतें भी आराम करते हैं ना, 1 आधा घंटा 1 घंटे जो भी है। तब कोई आकर के बिल मारा, वैसे टिंग टोंग आवाज आया, कौन आया है अभी करके, इतना गुस्सा तब आता है ना। तो जाकर के आप खोले तो एक मेहमान हाथ में 2 सूटकेस लेकर के आए। सूटकेस देखते ही पता चल गया कि 15-20 दिन तक नहीं निकलने वाला इधर से। अरे, और इतना पसंदगी व्यक्ति भी नहीं था, इतना पसंदगी व्यक्ति भी नहीं था। हम चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, मतलब उनका, ऐसा समझो। लेकिन घर तक आ गए, अभी क्या करें? कैसे बोले कि आप हमको अच्छे नहीं लगते हैं, 2 सूटकेस लेकर के आप कैसे आए, इधर से जाओ ना आप, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो मैंने अंदर देखा तो घर वाली बहुत होशियार, समझ गई बात। बोली कि आइए आइए आइए, हम भी बाहर ही निकलने वाले हैं, अभी आधे घंटे में ट्रेन है हमारे, हम बाहर जा रहे थे। आप किधर आए? इधर रुकने के लिए एक फोन करके आना था, लेकिन अंदर से क्या अच्छा हुआ फोन नहीं किया, अभी ऐसा ही आपको यहां से भगा देंगे।
तो हम बोले कि चल आप पहले ही बोलना था भैया, ऐसे ही आ गया, हम भी बाहर जा रहे हैं, वेकेशन है, कहीं घूमने जा रहे हैं हम भी। अच्छा आप लोग इधर नहीं है क्या? मैं तो 15-20 दिन रुकने के लिए आया था। हो ऐसा हो गया, देखो तो क्या कर सकते, दोबारा अवश्य फोन करके आना। तो आइए चाय पी के जाइए पहले, भले 15-20 दिन तो आपको हम अभी रख नहीं पाते हैं, तो एक चाय तक पिलाते हैं आपको, तो चाय पियो। तो चाय पिलाए, तो चाय पी करके वो बोले कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ वापस, बाद में फोन करके अवश्य आऊंगा, एक 15-20 दिन इधर रुकना है, तो अवश्य आइए, अवश्य बाद में आइए। तो अंदर बाहर गया तो दरवाजा बंद करके दोनों बोले कि आइडिया तो मस्त लगा दिया हमने, आया तो एक चाय पिलाया और बेच दिया, अभी आराम करते। तो वापस टिंग टोंग, तो क्या वही आ गया क्या वापस? तो जाके बोला तो कोई थे, बहुत पसंदगी व्यक्ति थे, बहुत पसंदगी व्यक्ति, आप बहुत दिन से उनको बुला रहे थे घर आओ आओ करके, कभी आए ही नहीं, आज आए हैं और खाली हाथ आए। वो बोले कि इस रास्ते पे जा रहा था, दूसरे गांव जाना है, खाली मिलने के लिए आया, बस आप दोनों को देखना था, कैसे है दोनों? हाँ परिवार सब कुशल मंगल है, बच्चे सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अंदर तो आइए ना। नहीं नहीं बाद में कभी आऊंगा। अरे हाथ पकड़कर अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ वो तो सही अंदर, कब से आपको हम बुला रहे हैं, आपको तो यहाँ तो 5-6 दिन तो रुकना ही है आपको। क्या बोले? 5-6 दिन रुकना ही है। अरे कपड़े बपड़े कुछ नहीं लाए? अरे हमारे धोती वगैरह सब है इधर, सब व्यवस्था आपके लिए प्रबंध हम कर देंगे, आप चिंता मत करो, टूथब्रश से लेकर के सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप अंदर आइए। तो अंदर लेके गए, जबरदस्ती उनको 4-5 दिन रखे और खूब उपचार किया, फिर भेजे। पहले मैंने पूछा, पहले भी एक मेहमान आया था, बेचारे एक चाय पी करके 2 सूटकेस कर लेकर आया था, तो उसको तो आपने भगा दिया। अरे उसको कौन रखेगा? क्या बोले? उसको कौन रखेगा, दिमाग खाता है वो, है? इसलिए पहले ही भेज दिया। अब जो आए हैं वो हमारे बहुत पसंद की व्यक्ति है, सालों से इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए सोचा कि 4-5 दिन वो हमारे साथ रहे। तिरुपति बालाजी वो ही करते हैं, तिरुपति बालाजी भगवान वो ही करते हैं। भगवान को भी पैसों की जरूरत है, वो बेचारा क्या करेगा, बहुत सारे सर्विस कर रहे हैं, भगवान बहुत सर्विस कर रहे हैं, फ्री हॉस्पिटल भी है वहां, रुकाने के लिए फ्री स्थल है, खाना तो देखो आप सुबह से शाम तक खिलाते रहते, तो पैसों की जरूरत है, तो पैसों वालों की जरूरत है, तो सबको बुलाना पड़ता है, कैसे हो सब करके तुरंत दर्शन हो गए, तो चलो 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 इधर से। तो कोई मानस जाता है ऐसा कि हाथ में कुछ भी नहीं है, एकदम गरीब व्यक्ति है, दिल भर के प्रभु से भक्ति है समझो, तो उनको देख करके प्रभु बोलते हैं कि अभी दर्शन दू तो अभी निकल जाएगा, तो वो नहीं करूंगा मैं, मेरे क्षेत्र में मेरे समीप में रहो, मैं देखता रहूं तेरे को, मेरे क्षेत्र में मेरे समीप तू रहो, तेरे को मैं देखता रहूं, तो 4-5 दिन के बाद ही दर्शन दूंगा, बाद में ही तेरे को भेजूंगा। तो भगवान के इस हृदय को हम समझ नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं कि जैसे एक बालक पिताजी से पूछता है ना, पिताजी आपने मेरे लिए किया क्या, कुछ कोई कोई बच्चे पिताजी से पूछते हैं हमारे लिए आपने क्या किया, ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते ना, पिताजी से ऐसा कोई पूछ सकते? इस तरह तिरुपति बालाजी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके हृदय को समझने वाले बहुत कम होते हैं। भगवान भक्त वात्सल्य निधि है, भगवान भक्तों को अपना सब कुछ समझने वाला है। रामचंद्र प्रभु बोलते हैं सीता और लक्ष्मण को कि मैं आप दोनों को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन भक्तों को कुछ हो जाए तो सह नहीं पाऊंगा मैं, आप दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं है, भक्तगण मेरे लिए सब कुछ है। क्यों भक्तगण के प्रति भगवान इतना वो रखते हैं? भक्तगण भगवान के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं, भगवान भक्तगण के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं। आचार्य लोग आकर के कृपा करते हैं, तभी हम भक्ति क्या चीज है, भगवान क्या चीज है वो हम समझ पाते हैं, तभी हम पूरी तरह भगवान के बनते हैं, तभी हम भगवान के प्रिय वस्तु बनते हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज बहुत प्रेम से यहाँ आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम में स्वयं वो हाजिरी हो करके बस ये उत्सव का आयोजन जो उन्होंने यहाँ अभी कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं यहाँ उत्सव, और आप सबको भगवान के प्रिय वस्तु बनाने में प्रवृत्त होकर के स्वामी जी महाराज कृपया पधारे हैं, तो दास लोग भी आए हैं, तो सत्संग का भी लाभ ये सुअवसर दास लोगों को प्राप्त हुआ है। तो आप सब भी बहुत प्रेम से पिछले शुक्रवार से लेकर के अभी तक और कल भी जैसे समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत सत्संग का लाभ, कल दोपहर को तो जा रहे हैं सबके सब हम सब, तो कल भी मौका मिले तो थोड़ा सत्संग हो सकता है। तो देखिए यही तो चाहिए दुनिया में, जीवन में, और क्या चाहिए, बस भगवान के कृपा पात्र तो बनना है, आचार्यों के कृपा पात्र बनना है,
इससे बढ़कर दुनिया में और कोई जैसे और कोई उद्देश्य तो है ही नहीं, और कोई उद्देश्य ही नहीं। समझो, एकमात्र उद्देश्य, साचा उद्देश्य जो है वो यही है कि भगवान के और भागवतों के प्रिय वस्तु हम बने। बस वही तो चाहिए, वही उद्देश्य होना चाहिए। तो कल के दिन अर्चिरादि के बारे में थोड़ा बहुत देखा। आज तो मैं दोपहर से थोड़ा ब्लैंक था, मैं सोचा कि आज समय ही नहीं मिलेगा तो प्रवचन ही नहीं होगा। फिर बोले कि 9 बजे प्रवचन है। किस विषय पर बोले, अभी मैं सोचा जो भी आएगा मुंह से वो बोलेंगे। तो आज भी ऐसा ही कुछ बोला है। तो समझ में आया बातें सब आपको? दोबारा बोलूं, शुरू करूं पहले से? हाँ हाँ, सब कांची आइए, जब भी मौका मिले तब वहां सबसे मिलने का भाग्यदास को प्राप्त होवे। और दिव्य देशों के प्रति जितने भी हमारे 108 दिव्य देश बोलते हैं हमारे धर्म में, आप कभी कभार थोड़ा प्रोग्राम बना के दिव्य देशों दर्शन के लिए निकल कर वहां आके ठहर के दिव्य देश दर्शन करके अपने जीवन काल में 106 दिव्य देश इस धरातल में है। दो तो क्षीराब्दी और वैकुंठ ऊपर है। तो किसी ने मुझसे पूछा 106 हमने दर्शन कर लिया, बाकी 2 बाकी है, वो कौन ले जाएगा? मेरे को बोले बेचारे जानते नहीं थे कि वो उधर इधर से बाहर है, समझे कि इसी भूमंडल में है करके समझकर बोले कौन ले जाएगा। मैं बोला अपने आप जाएंगे, कोई ले जाएगा नहीं, वो तो अपने आप होगा, एक दिन अवश्य जाएंगे। तो 106 तो इधर है, तो वहां जाना चाहिए। श्रीरंगम से लेकर के, सेतु से लेकर के त्रिपुलानी, वहां से लेकर के शालग्राम मुक्तिनाथ तक तो यात्रा बनाइए कभी कभी। तो ऐसा बनाइए तो दास लोग भी जब भी मौका मिलेगा तब साथ में आएंगे। एक 4-5 साल पहले किधर से आए थे सूरज भैया वो लोग? लातूर इत्यादि, इंदौर इत्यादि क्षेत्रों से एक लगभग 100 लोग आए थे। और वहां से दास को लेकर के गए। दास तो बहुत आलसी व्यक्ति, पहले ना बोलता था, ना ना नहीं 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 करके, फिर जबरदस्ती लेकर गए साथ में। बढ़िया व्यवस्था करे, हर एक जगह बढ़िया व्यवस्था करके लगभग हम लोग 12-13 दिन में लगभग 80 दिव्य देशों का दर्शन किया। 75 तो पक्का, इतना दिव्य देशों का दर्शन किया। और हर जगह सत्संग कालक्षेप करते करते क्षेत्र महात्म्य को उन लोगों को सुनाते हुए गए थे। तो बहुत मजा आया। तब सबने यही विचार किया कि इस तरह बारंबार होना चाहिए, सबको बहुत मजा आता है। बोलते हैं लेकिन बाद में हुआ नहीं। जब भी मिलते हैं अभी भी याद करते, तो आप सबसे भी निवेदन है तो आप सब कीजिए, तो दास का भी दर्शन हो जाएगा आप लोगों के साथ साथ मुफ्त में, और वापसी में कुछ कथा सुनाएगा। बस वही है ना, तो इसलिए वो आवश्यक है, तो अवश्य वो भी कीजिए। और बार-बार इस तरह सत्संग का लाभ आप लोगों को मिलते रहे, बस वही भगवान से सविनय प्रार्थना करता है दास। या 8-10 दिन में बोलने में कुछ दास भूल चूक अवश्य किया होगा, दास द्वारा अवश्य हुआ होगा, तो कृपया क्षमा कीजिए और लेने योग्य बातों को स्वीकार कीजिए। जय श्रीमन्नारायण। क्या बेटा? ध्वनि? क्या ध्वनि गाएंगे? क्या समय? 10:30।